अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गोला कबाब तैयार करेंगे। इसको रिंग कबाब या गलोटी कबाब भी कहा जाता है। इसको हम अपने स्पेशल ओकेजन्स पर और ईद स्पेशल डे पर तैयार कर सकते हैं। इसको हम एक टेम्पटिंग सी ग्रेवी वाली बिरयानी के साथ सर्व करेंगे जो खाने में बहुत ही अमेजिंग होगी। और इसको बनाते वक्त हमें 2 और 3 प्रोसीजर से तो गुजरना होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये रोस्ट किए हुए चनों का पाउडर बना लिया। इसकी जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 कप के करीब ये कबाब का फ्लोर है। और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लेकर उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया और उसको क्रश करके पेस्ट बना लेंगे। और 1 किलो के करीब मेरे पास मटन का कीमा है। इसको मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया और स्टेनर पर 2 से 3 आवर के लिए रख दिया। जब अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसका बैटर तैयार करेंगे। और ये फ्रेश इंग्रेडिएंट में मैंने ये धनिया ले लिया, इसके पत्तों को वॉश कर लिया और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और ये 3 से 4 अदद के करीब रफली कट की हुई ये सब्ज़ मिर्च है और 1 टेबलस्पून के करीब ये जावित्री के लीफ हैं, इनको भी हम क्रश कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून पपाया के हैं। और ये कश्मीरी देगी मिर्च है, 2 बड़े साइज़ की मैंने ये कश्मीरी देगी मिर्च ले ली और इनको इस तरीके से काट लिया। फिर हम इसको चॉपराइज करेंगे। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट में मैंने ये कबाब चीनी ले ली, इसका हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास पीपली है तो आप उसका पाउडर बना लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करने से कबाब में एक रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा। और ये कश्मीरी देगी मिर्च के फ्लैक्स, कश्मीरी देगी मिर्च का पाउडर और ये गरम मसाला और ये ज़ीरा, इनको मैंने रोस्ट कर लिया था। और धनिया पाउडर इसको भी रोस्ट कर लिया था। और 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर, इसकी जगह आप लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इनको फ्रेश ग्रेट करके आप ऐड कर सकते हैं। और सॉल्ट को हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और ये कबाब चीनी ऑब्वियसली ये खाने में कबाब का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का होगा अगर हम इसको ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अब हम चॉपर में ऐड करेंगे। अगर आपने बूचर से कीमे को बारीक बनवाया है तो आप इसको फिर हल्का सा चक्कर इसमें करें। एक चक्कर पर आप इसको बस चॉप करें, ज़्यादा हमने फिर इसको बारीक नहीं करना। हल्का हल्का कीमे का स्टफ़ हमें नज़र आना चाहिए। अब मैंने इस तरीके से इसको 1-2 चक्कर लगवा लिए। अब हम इसमें ड्राई स्पाइस ऐड कर देंगे और इसके साथ भी इसको हम इस तरीके से चॉप करेंगे। फिर इनको इस तरीके से, अब इसमें मैंने 2 चम्मच दही का भी ऐड कर दिया, दही को ड्राई कर लिया था। अब इसमें भुने हुए चने का पाउडर शामिल कर देंगे, जनी आटा। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे, इस तरीके से चॉप कर लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। और जब तमाम स्पाइस इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गए थे तो फिर हम इसकी कबाब तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। और अब ये तमाम इसके अंदर मसाले पेंट्रेट हो गए थे। और अब हम इसको इस तरह से गोला कबाब की शक्ल में इस तरह से शेप देंगे। और मैंने ये एक कुकिंग स्पून का इस तरह से हैंडल ले लिया और इसके ऊपर इस तरीके से हम कबाब को तैयार करेंगे। और कंसिस्टेंसी आप कीमे की देख सकते हैं, इस टाइप की होनी चाहिए। और इसके तमाम एजेस सीक्वेंस होने चाहिए, जिनके कबाब ना कहीं से ब्रीक हो ना कहीं से ये मोटा हो। और इसको दोनों तरफ से इस तरह फिंगरप्रिंट के साथ दबा कर इसको इस तरह एक रिंग की शेप दे लेंगे। और ये इसके एजेस आगे को बड़े हुए नहीं होने चाहिए, ये सीक्वेंस होने चाहिए। अब हम इसी तरह एक एक करके तमाम कबाब हम बना लेंगे। और इस तरह हमने पहले इसकी एक टाइट सी बॉल बनानी है और इसकी इस तरह दबा कर इसकी ए निकाल लेंगे। फिर इसका कबाब बहुत अच्छा बनेगा जो फ्राई होने के बाद या बेक होने के बाद फटेगा नहीं। इस तरीके से हमने इनके तमाम कबाब बना लेने हैं। फिर हम उसको फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखेंगे। जब ये सेटल हो जाएंगे फिर हम इनको बेक या फ्राई करेंगे। अब मैं इनमें से आधे कबाब फ्राई पैन में शैलो फ्राई करूँगी और आधे कबाब ओवन में हम बेक करेंगे। और मैं साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने रख दिए हैं, उनको भी हम बेक करेंगे। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया
और इसको हम इस तरीके से इनके ऊपर ऑलिव ऑयल को ड्रिज़ल करेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ पर भी ऑयल को ड्रिज़ल करेंगे। और फ्रेंच फ्राइज़ पर मैंने हल्का हल्का सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमने टेम्परेचर को 180 डिग्री तक रखना है। हमने 180 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर इनको बेक नहीं करना, वरना हमारे कबाब हार्ड हो जाएंगे, और ना ही हमने 180 डिग्री से कम इनको बेक करना है। और इस तरीके से जब हम ऑयल को इनको ग्रीस करेंगे तो कबाब हमारे बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल को ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप उनके ऊपर ड्रिज़ल कर सकते हैं। और अब हम इनको ओवन में रखेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको बेक करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन को रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इनको एक एक करके इसमें कबाब ऐड कर दिए थे। और हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और हम इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों के साथ हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। पहले 3 मिनट तक हमने इसकी साइड को बिल्कुल नहीं चेंज करना, और जब 3 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये तैयार हो जाएंगे। और इनको भी हम अब ओवन में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। और फिर जब फ्राई पैन के कबाब अब तैयार हो गए, मैंने इनको चारकोल की स्मोक दे दी है और ये जूसी भी हैं और थोड़े से ये क्रिस्पी भी हैं। और ये अवन के भी कबाब तैयार हो चुके हैं, ये भी गोल्डन हैं और सॉफ्ट हैं और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। ये अब हमारे शानदार से गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इस तरीके से आप इसको एज ए इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको एक शानदार सी बिरयानी तैयार करके उनके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने एक बिरयानी तैयार कर ली है, ये ग्रेवी वाली बिरयानी मैंने तैयार की है और इनके लिए लगाई है। जिस तरह हम अपने घर में आम बिरयानी बनाते हैं, सेम इसी मेथड से मैंने इस बिरयानी को तैयार कर लिया था और इनके ऊपर इस तरह ग्रेवी के लिए लगाई, फिर कबाब को अरेंज किया, फिर चावल ऐड किए और इसी तरीके से इसके लिए लगाई और ऊपर कबाब को अरेंज कर देंगे। और फ्रेंच फ्राइज़ को भी इस तरह से एक एक करके हम ऐड कर सकेंगे। और हम चिकन और मटन की बिरयानी के अलावा कबाब की भी एक शानदार सी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। और अभी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और थम्स अप कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।